हमारे लिए एक चैलेंज है कि सीज़न 2 को बीट करके और भी बनाना, बट आई थिंक द टैलेंट इज़ अमेजिंग एंड वी आर रियली एक्साइटेड। दूसरी झलक में समझ में आ गया कि even this new batch of artists have something really special in them, and as time passes I'm sure they're going to keep blowing up minds. तो काफ़ी सारे लोग हैं जो लगता है कि बिल्कुल हमारे जैसे ही थे जब हम लोग ने शुरू की थी, और हम लोग इतने भूखे थे और हम लोग कुछ भी करने को रेडी थे। बहुत ज़्यादा हॉस्टल इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है हिप हॉप को लेके, और उसके साथ मतलब मैं एज अ स्क्वाड लीडर बन के आया हूँ इस बार। पिछली बार मैं आया था सीज़न 2 में और मैं एज अ गेस्ट आया था और 2 एपिसोड के लिए आया था, तो मैं इतना अमेज हो गया था। मैंने कहा वाह यार, मैंने कहा मेरे को इसका पार्ट बनना है। और आई वांट थैंक MTV, आई वांट थैंक एंडमोल, सब अपने स्क्वाड लीडर्स, बादशाह भाई और पूरी टीम को मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि उन्होंने मेरे को चुना इस जॉब के लिए। दिस टाइम आई एम रियली एक्साइटेड। पोको MTV हसल 03 इज़ गोना बी बिगर एंड बेटर। हमारे लिए एक चैलेंज है कि सीज़न 2 को बीट करके और भी बनाना, but I think the talent is amazing and we are really excited. We are very excited, especially to have new additions into the group, which is Ika, and also the 2 music producers we have, Karan and Anurag. They're really killing it. I think उनकी वजह से एक नॉच हायर हो गया है पूरा लेवल शो का, एंड अभी हमने कंटेस्टेंट्स को थोड़ा ही झलक ही देखी है उनकी अभी तक, बट पहली झलक में समझ में नहीं आ पाया कि क्या होने वाला, क्योंकि कंपैरिजन सब करने ही वाला है सीज़न 2 से। बट दूसरी झलक में समझ में आ गया कि even this new batch of artists have something really special in them, and as time passes I'm sure they're going to keep blowing up minds. I'm very excited bro, सब लोग यहाँ पर है, स्पेशली लाइक डी साइड की सबसे बड़ा एक्साइटमेंट बैठे हुए हैं यहाँ पर हमारे साथ। तो जैसे लास्ट टाइम आए थे मैं तो बस वो कर रहा था कुछ ऐसा हो जाए कि इक्का पार्ट हो जाए, और सबसे बड़ा एक्साइटमेंट ये बैठे हुए हैं। तो पहले जो हम लोग मिड में और 5-6 एपिसोड के बाद फील करते थे, वो डे 1 से पहली बार से चौके लग रहे हैं, छक्के लग रहे हैं। तो बहुत मज़ा आ रहा है भाई, बहुत भयानक एनर्जी है इक्का भाई की। आप लोगों को पता ही है, कुछ छुपा नहीं है, इनके गाने, इनका एक्सपीरियंस, इनकी बातें वेरी 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 कलरफुल। सो बहुत अलग टाइप का कुछ होने वाला है, मज़ा मतलब बहुत ही अच्छी फीलिंग है। और यार इतना टैलेंट देखने को मिलता है, इतना सीखने को मिलता है, बादशाह भाई के साथ बैठने को मिलता है। आई एम अ बिग फैन ऑफ बादशाह भाई, और MTV हम बचपन से देखते हैं यार हम, और आज उसका पार्ट है, तो उससे बड़ी कोई फीलिंग ही नहीं अच्छी। और आई एम ब्लेस्ड कि मुझे मौका मिला, और पोको MTV हसल 03 रिप्रेजेंट हमारे हैं बहुत ज़्यादा आग लेके, यू नो उठा मेरे ये प्रिपरेशंस है कि वी आर गोना सिट देयर एंड वेट फॉर द टैलेंट टू सरप्राइज अस, बिकॉज दैट इज टैलेंट स्पीक्स। तो यही प्रिपरेशन है हमारी। ऑनेस्टली सबका तरीका अलग होता है, बट वो जो एक मोमेंट होता है जब हम वहाँ होते हैं, तब उस पर हमारा भी कंट्रोल नहीं होता है। हम भी इंसान हैं, हम भी दिल से, जो भी वहाँ पे होता है ना, बहुत दिल से होता है। जो भी कंटेस्टेंट्स लिख के आते हैं वो लोग बहुत दिल से परफॉर्म करते हैं। इनके लैंग्वेज में जो भी कनेक्ट हो गया जो सबसे ज़्यादा कनेक्ट हो गया हमसे वो, और लाइक EPR also said, in a way all of them are extensions of our own personalities, so kind of वो भी एक soft spot हो जाता है कि ये मेरे जैसा है, मुझे you know इसमें मेरी झलक दिखती है in a way, so yeah। अभी तो खैर यार जर्नी शुरू हुई है हमारी, तो ऐसा बहुत सारे रैपर्स इनको देखकर लगता है कि हमारे समान जर्नी है, और उनकी बहुत हमसे एक्सट्रीम कंडीशन से उन लोग आए हैं। तो काफ़ी सारे लोग हैं जो लगता है कि बिल्कुल हमारे जैसे ही थे जब हम लोग ने शुरू की थी, और हम लोग इतने भूखे थे और हम लोग कुछ भी करने को रेडी थे। तो वो तो दिखता ही है उनके नज़रों में। अभी ऐसा लगता है कि यार ये लेवल पे शायद पता नहीं, वो हम लोग इतना सफ़र कर लिया ना हमने, तो वो पुरानी यादें आती है देखकर उनको कि वाह यार मैं भी कभी ऐसे ही था। नहीं, वो मेरा अकेले का एक्चुअली डिफ़िकल्टी नहीं है, वो हम सब लोग का है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं अकेले कॉल लेता हूँ। तो अगर एक को वहाँ तक हम लोग लाए, तो उसमें जो हम लोग 4-5 लोग बैठे हुए हैं, उन सबका कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। तो मैं तो उसका एक हिस्सा हूँ, तो बस मैं अपना पार्ट निभाता हूँ। बाकी ऐसा नहीं होता है कि मेरे को पसंद आता है कि वो विनर बनेगा। सब लोग की अलग अलग पसंद है, और हम उस इंडिविजुअल को हम सब लोग को सेटिस्फाई करना होता है, हम सब लोग को इम्प्रेस करना होता है, तब जाकर वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ता है। सो मेरे हम सब के कंधों पे बोझ है, तो मैं अकेला नहीं ढो रहा हूँ, तो आई एम हैप्पी फॉर दैट। मैं कहना चाहूँगा इसमें सबसे बड़ा रोल है, जब गली बॉय आए, जब मूवी आई थी गली बॉय, तो उसने हिप हॉप को गलियों तक ले गया था, घरों तक ले गया था। उसके बाद हसल आया, अब तो ये घरों तक लेके गया है। बाकी अब उस टाइम जब हम हिप हॉप कर रहे थे, मुझे याद है YouTube इतना नहीं था, Spotify वगैरह नहीं था, पर अब आपके पास ये प्लेटफॉर्म्स हैं जिससे कि आप अपना म्यूज़िक निकाल सकते हैं, आप क्या बता सकते हैं, तो बहुत कुछ है। और इंडिया का मतलब वर्सेटैलिटी इतनी है, इतने शहरों में लैंग्वेज अलग हो जाती है, तो इतना कुछ देखने सुनने को हमारे पास, और इतने क्रिएटिव बच्चे हैं ना, बिलीव मी इंडियन हिप हॉप गोना ब्लू, मतलब इतना बड़ा होने वाला आने वाले टाइम में
कि शायद जहाँ से ये पैदा हुआ अमेरिकन हिप हॉप, उससे क्या पता ऊपर चला जाए। जैसे इक्का पाजी ने बोला कि गली बॉय ने हेल्प किया है, हसल शोज जैसे हसल टैलेंट को बढ़ावा दे रहे हैं, और मुझे लगता है कि हिप हॉप का जो सुनहरा युग, गोल्डन एज ऑफ इंडियन हिप हॉप स्टार्ट हो चुका है। ज़रूर देखें, देखना ना भूले, और अगर आपने देख लिया है तो अपने आसपास के लोगों को बताएं कि भाई शो आने वाला है, हिप हॉप को लेकर क्रेजी होने वाला मामला।